डोंट यू बिलीव दैट शोएब जमाई शुड बी जेल? क्या शोएब जमाई को जेल नहीं जाना चाहिए? क्योंकि इस तरीके की कट्टरपंथी बात को कह सकते हैं, रख सकते हैं और उसके बाद भी ही कैन बी स्कॉट फ्री। और अगर ऐसे लोग नहीं जाएंगे और समाज के अंदर रहेंगे तो आज सुबुई खान के साथ शोएब जमाई ने किया, कल कोई दूसरा कर सकता है, कल परसों कोई तीसरा कर सकता है। जेल तो इन लोगों को डेफिनेटली जाना चाहिए। ये बड़े बड़े अपराध सिर्फ जबान से अपनी जो कर जाते हैं, इनको पता चलना चाहिए कि इन चीज़ों के खिलाफ बहुत सारे IPC के चार्जेस हैं जिसके तहत इनको जेल जाना चाहिए। कि दूसरे लोग उनको बचाने नहीं आते तो उस दिन मैंने उनको लिटरली बंदर बना दिया होता मार मार के। प्रॉफिट मोहम्मद की जो पहली शादी थी अपनी उम्र से बड़ी महिला के साथ थी। ये लोग आज वर्जिन लड़कियां ढूंढते हैं कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि उनके प्रॉफिट के नाम पे जैशे मोहम्मद चल रही है। तालिबानी सोच है और ये लोग मुसलमान बच्चियों के साथ हलाला करते हैं, मुसलमान बच्चियों के साथ ट्रिपल तलाक करते हैं, बहु विवाह करते हैं, मिस्यार निकाह करते हैं। अगर आपने सुना हो तो उसको ट्रैवलर्स मैरिज कहा जाता है। कि पूरे देश ने देखा कि वो शोएब जमाई जो कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के मुसलमान बना के और भारत की डेमोक्रेसी को हाईजैक हम कर लेंगे, हमारा मुस्लिम प्रधानमंत्री होगा, इस्लामिक स्टेट बनाने की धमकी दे रहे थे, वो शोएब जमाई एक भारतीय मुसलमान से, एक महिला भारतीय मुसलमान से लिटरली अपनी जान बचा के दौड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, आप मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ इस वक्त जन की बात पे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देख रहे हैं। मेरे साथ में जो शख्स मौजूद है उनका नाम है सुबुई खान और सुबुई खान सोशल एक्टिविस्ट हैं, एडवोकेट हैं और संयोजक हैं राष्ट्रीय जागरण अभियान के। अभी एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक टेलीविज़न डिबेट पे सुबुई खान ने शोएब जमाई को पीटा है और देश की जनता ने सुबुई खान का समर्थन किया है और सुबुई खान ने एक मुहिम चालू कर दी है कट्टरपंथी मौलानाओं के खिलाफ। और इसीलिए आज मेरे साथ में सुबुई जुड़ रही हैं। सुबुई मेरे साथ में जन की बात पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया, कॉल किया कि प्रदीप जी आप इस वक्त सुबुई से ज़रूर एक बार बात करें, क्योंकि हम सुबुई की पीछे की कहानी जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों सुबुई खान ने शोएब जमाई को थप्पड़ मारा और इस वक्त सुबुई खान क्या सेफ़ है, सिक्योर है। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुबुई जी। थैंक यू सो मच प्रदीप, क्योंकि इस मुद्दे पर मुझे लगता है कि बात होनी चाहिए। मैं नहीं समझती कि ये मेरा कोई निजी मुद्दा है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो मुझे लगता है कि भारत के बहुत लोगों को शायद कहीं ना कहीं अपने जीवन में झेलना पड़ता है या फेस करना पड़ता है कि एक जमात कुछ लोगों की ऐसी है जो भारत के सिस्टम के साथ एक पैरेलल सिस्टम लेकर चल रहे हैं। उनको अपनी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, अपना न्याय प्रणाली चाहिए, अपनी कानून चाहिए, उनको जुडिशरी भी अपनी चाहिए, उनको इकोनॉमी भी अपनी, एक पैरेलल सिस्टम भारत के साथ चलाएंगे। और यही उस दिन डिबेट पर हुआ। मैं बहुत सालों से इन लोगों के साथ डिबेट्स पर आती हूँ, लेकिन पिछले 3-4 दिन में या कहिए एक हफ्ते में ये लोग बार बार रिपीटेडली मेरे परिवार पर अटैक कर रहे थे। मेरा नाम सुबुई खान है, मैंने श्री नील रतन झा से स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी की है। मेरा ये सवाल है कि जब भारत का कानून, भारत का संविधान मेरी शादी को वैध करार देता है, मेरी शादी को वैलिडेट करता है, तो ये कट्टरपंथी मौलाना कौन होते हैं जो मेरी शादी को नेशनल टीवी पर अवैध संबंध बोल रहे हैं? और सिर्फ वहीं पर ही नहीं रुकते हैं, ये मेरे 5 साल के बच्चे को कहते हैं कि ही इज़ एन इललेजिटिमेट चाइल्ड। मुझे लगता है कि मेरी जगह कोई भी माँ होती प्रदीप तो वैसे ही रिएक्ट करती जैसे मैंने रिएक्ट किया था। और मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ और मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि उस मोमेंट पे जहाँ पे मुझे एक बाउंड्री बनानी थी, अपने बच्चे को, अपने परिवार को, अपने आत्मसम्मान को बचाना था, वहाँ पे मैंने एक स्टैंड लिया। और मुझे लगता है हर देशवासी को वो स्टैंड लेना चाहिए जब भी उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर अटैक होता है। सुबुई, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि मैंने वो वीडियो ध्यान से देखा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन सा क्षण था जब आपने कहा इनफ इज़ इनफ? क्यों आप अपनी चेयर से उस वक्त उठी थी और आपने शोएब जमाई को पीटा? क्योंकि आप मेरे साथ भी कई डिबेट कर चुकी हैं और जनरली आप बहुत रेयरली अपना आपा खोलती हैं। सो व्हाट वाज दैट मोमेंट फॉर यू वेयर यू थॉट दैट इट इनफ इज़ इनफ, एंड व्हाट एग्जैक्टली डिड शोएब जमाई सेड जिसके कारण जो है आपको इतना गुस्सा आया? जी प्रदीप, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू नोटिस्ड इट। देखिए, सभी लोग जानते हैं कि मैं बहुत सालों से इन लोगों के साथ डिबेट कर रही हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ही ये लोग रिपीटेडली मेरी शादी और मेरे बच्चे पर अटैक कर रहे थे। उसका एक कारण है। हम लोगों ने देखा कि आजकल नेशनल टीवी पर डिबेट्स हो रही हैं 72 हूरों सब्जेक्ट पर या फिर जन्नत और दोज़ख के कॉन्सेप्ट पर। इस कॉन्सेप्ट पे जब मैंने मुसलमान बच्चों को, मुसलमान युवाओं को एक क्लैरिटी देनी शुरू करी तो ये लोग
बौखला गए। ये आपको नेशनल टीवी पर भी देखने को मिला होगा कि मैंने ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करी। मैंने मुस्लिम बच्चों को, मुस्लिम युवाओं को बोला जाकर गूगल पर सर्च करिए कि किसी भी इंसान का माइंड कंट्रोल कैसे किया जाता है, किसी भी इंसान को एक जानवर की तरह एक जानवर समझ के उसको मानसिक तौर पे गुलाम कैसे बनाया जाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग उसको बोलते हैं साइकोलॉजी में, जिसमें रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, जिसको कैरेट एंड स्टिक भी कहा जाता है। उसकी सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि सामने वाला जिस चीज़ को आपको कंट्रोल करना है वो एक एनिमल होना चाहिए। तो इंसान को एक जानवर समझ के ये लोग माइंड कंट्रोल करते हैं। वही बचपन से जन्नत और दोज़ख की ग्राफिक डिटेल्स होती हैं। मैंने उन डिबेट्स पे ये सवाल कर दिया कि अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मोस्ट मर्सीफुल, वो रब्बुल आलमीन है, वो रहम करने वाला है, उसने पूरी कायनात बनाई है, वो हमारे माता पिता से 70 गुना ज़्यादा प्यार हमसे करता है। ये हमें सिखाया जाता है। किसी भी मुसलमान बच्चे को बचपन से ये कहा जाता है कि ज़िंदगी एक बुलबुला है, और जब आप पैदा होते हैं तो कान में अज़ान होती है, और जब आपका इंतकाल हो जाता है तो उस अज़ान की नमाज़ होती है। तो यानी कि ज़िंदगी इतनी छोटी सी है कि अज़ान से नमाज तक में आपकी ज़िंदगी सिमट गई। तो ये सवाल मैं अधिकतर, जब मैं स्पिरिचुअल सीकर बनी, जब मैं सनातनी मुसलमान बनने की तरफ मेरे कदम बढ़े, तो ये सवाल मैं अपने आप से करती थी कि अल्लाह जो इतना रहम करने वाला है, उसने इतना छोटा जीवन हमें दिया है, अगर उस छोटे जीवन में हमसे कोई गलती हो जाएगी तो वो हमें दोबारा मौका नहीं देगा उसको सुधारने का। वहाँ पर मुझे रीइंकारनेशन का, पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट बहुत लॉजिकल लगा कि हम बार बार दुनिया में भेजे जाएंगे, हमारी गलतियाँ सुधारने का हमें मौका दिया जाएगा। लेकिन ये रैडिकल मौलाना कहते हैं कि नहीं जी, पुनर्जन्म कुछ नहीं होता, आपसे अगर इस जीवन में कोई गलती हो गई तो दोज़ख के नाम पे इतना डराया जाता है मुसलमान बच्चे को कि दोज़ख में गरम गरम तेल में, कढ़ाई में पकौड़ों की तरह आपको तला जाएगा, दोज़ख में आपको सांप बिच्छू डसेंगे, या आप होली के रंगों से अगर खेल लेंगे तो आपके शरीर पे जहाँ जहाँ वो रंग लगेगा उस जगह का अल्लाह ताला गोश्त निकालेगा। कॉमन सेंस की बात है प्रदीप, कि अगर अल्लाह को रंगों से दिक्कत होती तो वो दुनिया कलरफुल क्यों बनाता, वो दुनिया ब्लैक एंड वाइट बना देता। इस तरह से एक फियर साइकोसिस क्रिएट करते हैं। जब मैंने टीवी डिबेट्स पर ये लॉजिकल बातें तर्कों के साथ साइकोलॉजी एक्सप्लेन करते हुए करनी शुरू करी तो ये लोग बौखला गए। मैंने एक उदाहरण और दिया कि मेरे पास एक रॉटवाइलर है। जब वो छोटा था तो वो कोई गलती करता था तो हम अखबार लपेट के उसकी नाक पे हल्के से ऐसे मारते थे, उससे वो ट्रेनिंग उसको दी गई थी। आज वो इतना बड़ा है कि वो लोहे की जंजीर भी तोड़ सकता है, लेकिन वो आज भी केवल अखबार से डरता है। ये होती है बचपन की फॉर्मेटिव ईयर्स की फियर साइकोसिस, या फॉर्मेटिव ईयर्स का लालच कि जन्नत में दूध की नदियाँ बहती हैं, जन्नत में शहद की नदियाँ बहती हैं। कुछ मौलानाओं की वीडियोस देखिए, वो तो ये तक कहते हैं कि जन्नत में शराब की नदियाँ बहती हैं। हाउ कैन इट बी लॉजिकल? इस्लाम में शराब को एक तरफ हराम कहा जाता है, तो जन्नत में शराब की नदियाँ कैसे बह सकती हैं? एक मौलाना की तो वीडियो वायरल हुई है, मैं तौबा तौबा करके ये एग्जाम्पल देना चाहती हूँ बिकॉज़ बहुत शर्मिंदगी भी महसूस होती है चीज़ें कोट करने में, कि एक पाकिस्तानी मौलाना ने कहा है कि जन्नत में 3 स्टेजेस होंगी शराब पीने की। पहली स्टेज में आप खुद पिएंगे, और लेवल 1 में, लेवल 2 में आपको फरिश्ते और हूरें शराब पिलाएंगी, और लेवल 3 में अल्लाह ताला आपको खुद शराब पिलाएंगे। इमेजिन, इस तरह की चीज़ें ये लोग करते हैं। तो मैं सिर्फ मुस्लिम बच्चे को ये कहती हूँ कि देखिए प्लीज़, ये लालच और डर, ये माइंड कंट्रोल के सिर्फ एक तरीके हैं, हथियार हैं, इसमें बच्चा ना पड़े। अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला है। अल्लाह इतना कट्टर नहीं हो सकता कि अगर उसकी औलाद से कोई गलती हो जाए तो उसको सुधरने का मौका ना दे। यही बात जब मैंने टीवी डिबेट्स पे बोलनी शुरू करी तो ये लोग तर्कों पे मुझे कोई जवाब नहीं दे पाए, लॉजिक पे कोई जवाब नहीं दे पाए। इन्होंने सीधा टारगेट करना शुरू किया, क्योंकि अब मैं उस चीज़ को बिल्कुल एक साक्षी भाव से देख रही हूँ तो मुझे एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये लोग सिर्फ मुझे ऑफ बैलेंस करना चाहते थे। मुझे मेरे जो सेंटर्ड एक अप्रोच है, एक रैशनल अप्रोच है, उसको डिस्टर्ब करने के लिए लोग करना चाहते थे। हालांकि फिर भी मुझे अफसोस नहीं है, जो हुआ वो ऐसे लोगों के साथ होना चाहिए था। कहीं ना कहीं एक सैचुरेशन पॉइंट आता है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बाउंड्री बनानी बहुत ज़रूरी होती है। सुबुई, ये जो हुआ मेरे हिसाब से इट्स नॉट कॉमन, इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। क्योंकि अभी तक जो टीवी डिबेट थी या होती है वो 2 लोगों के बीच में होती है, और व्यूज़ के कारण लोग एक दूसरे से डिफ़र कर सकते हैं। बट अगर ये कट्टरपंथी मौलाना आपके बेटे को पूरी डिबेट के बीच में लेके आ रहे हैं, आपके बच्चे को लेके आ रहे हैं, डू यू फियर कि आपके बच्चे की ये जान का खतरा हो सकता है, आपको जान का खतरा है? ये मन में क्या ये डर रहता है? धमकियां तो हमेशा से ही, सालों से आती रही हैं,
लेकिन ये शुएब जमाई और साजिद रशीदी वाले इंसिडेंट्स के बाद जो धमकियाँ आई हैं, उनकी इंटेंसिटी और उनकी फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ी है। मेरे पास बहुत गंदी तरह की सेक्सुअल थ्रेट्स या मेरे परिवार को लेकर थ्रेट्स आनी शुरू हुई हैं, क्योंकि वो लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। जब आप किसी व्यक्ति को जिनाकार घोषित कर रहे हैं, जिनाकार यानी somebody who is having illicit sexual relationship, एक तरफ आपने घोषित कर दिया कि ये महिला जानी है नेशनल टीवी पर, उस दूसरी तरफ शरिया में आपने जिना की एक सज़ा भी निर्धारित की हुई है। तो कहीं ना कहीं वो एक डायरेक्ट इन्विटेशन है रैडिकल लोगों को, कट्टरवादियों को और आतंकवादियों को कि ये महिला जानी है और इसको शरिया के हिसाब से जिना की सज़ा दी जाए। भले ही वो खुद आके ना करें, लेकिन उनके अनलेश किए हुए जो कट्टरवादी लोग हैं वो एक तरह से खुले छोड़ दिए गए हैं मेरे ऊपर। जैसे हम लोगों ने देखा कि अधिकतर जो भी सच की बात करता है उसको ये लोग इसी तरह से दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी प्रदीप कि फॉर्चुनेटली मैं भारत में पैदा हुई हूँ, तो मैं भारत की नेशनल एथॉस या भारत की जो इंडिक फ़िलॉसफीज़ होती हैं उन पे भरोसा करती हूँ। तो जब मैंने वेदांत दर्शन पढ़ना शुरू किया था तो मुझे एक बात पता चली थी कि जब हम पैदा होते हैं उस वक्त हमारी कितनी सांसें हैं ये लिखी होती हैं, कितने साल हम जिएंगे ये नहीं लिखा होता, कि नंबर ऑफ ब्रेथ्स, हम कितनी सांसें लेंगे ये लिखा होता है, निर्धारित होता है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनि हज़ारों हज़ारों साल तक जिया करते थे, क्योंकि वो प्राणायाम करके अपनी सांसें लंबी कर लिया करते थे। नंबर ऑफ ब्रेथ्स लिखी हैं, तो अगर आप प्राणायाम करके उस ड्यूरेशन सांस की लंबी कर लेंगे तो आपका जीवन लंबा हो जाएगा। तो आई एम नॉट स्केर्ड, जितना मेरे खुदा ने, मेरे अल्लाह ने मेरा जीवन लिख दिया है वो एक सांस भी ना ये लोग कम कर सकते हैं ना ये लोग बढ़ा सकते हैं। तो उस तरह का मुझे डर नहीं है। लेकिन किसी भी समस्या को टू निप इट इन द बड, मुझे लगता है ये स्टैंड लेना ज़रूरी हो जाता है एक लार्जर गुड के लिए, सोसाइटी के लिए, क्योंकि वो विजुअल्स देखकर कहीं ना कहीं लोगों को हिम्मत मिली है। मेरे पास बहुत महिलाओं के भी मैसेज आ रहे हैं कि मैम हमें देखकर अच्छा लगा कि एक महिला भी ऐसे स्टैंड ले सकती है। तो मैं उन महिलाओं को भी ये कहती हूँ कि देखिए, भारत में हमें हमेशा ये बताया जाता है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। हम आत्मा, जब हम अपने आप को शरीर समझ के कमज़ोर समझने लगते हैं तभी हम गलत का विरोध नहीं कर पाते हैं। जिस दिन हम समझ जाएंगे दैट वी आर सोल, वी आर नॉट दिस बॉडी, उस दिन स्वामी विवेकानंद में और रानी लक्ष्मीबाई में कोई फ़र्क नहीं रह जाता है। तो ये स्टैंड मैं भारतवासियों से कहती हूँ कि जहाँ भी आप गलत होते देखें, चाहे आपके ऊपर कोई निजी हमला हो या आपको समाज के प्रति कुछ गलत होते दिखे या देश के प्रति कुछ गलत होते दिखे, तो उसके खिलाफ आवाज़ हमें ज़रूर उठानी चाहिए। मैं इसके पीछे की मानसिकता को क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अब अगर आप देखेंगी कि शुएब जमाई ने जो कहा या जो उन्होंने प्रदर्शित किया, जिस तरीके से उन्होंने आपकी शादी के को एक इलीगल रिलेशनशिप कहा और आपके बच्चे को एक इलेजिटिमेट चाइल्ड का, ये एग्जैक्टली तालिबानी सोच है। ये इसी सोच के साथ तालिबान काम करता है। तो मेरा सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया गया? क्या इसीलिए किया गया क्योंकि आपने एक हिंदू आदमी के साथ में शादी करी, और क्या इसीलिए किया गया क्योंकि ये लोग स्पेशल मैरिज एक्ट को नहीं मानते और ये सिर्फ शरिया में विश्वास रखते हैं? और क्या ये बताता है कि अब नीड आ गई है कि इस देश के अंदर यूसीसी की ज़रूरत है? प्रदीप, देखिए, मुझे लगता है समाज के सभी वर्गों को एक इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, इंक्लूडिंग भारत सरकार। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से भी अपील करती हूँ कि हमारे जैसे बहुत कपल्स होंगे जिन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी की होगी, बहुत सारी ऐसी मुस्लिम लड़कियाँ होंगी जिन्होंने हिंदू लड़कों से स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी की होगी। उन सभी लोगों को ये लोग, क्योंकि मैं चैनल पे आती हूँ, नेशनल मंच पे आती हूँ, तो लोगों को पता चल गया समाज में कितने लोगों को ये झेलना पड़ता होगा कि उनकी शादी को हराम करार दिया जा रहा है, उनको जिनाकार बोला जा रहा है, उनके बच्चों को हराम बोल दिया जा रहा है। तो इस पेन से वो लोग जूझते होंगे भारत में रहते हुए। हमें वंस एंड फॉर ऑल ये क्लियर कर देना पड़ेगा कि ये लोकतांत्रिक देश है या ये देश शरिया से चलेगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों में ये सवाल बार बार आते हैं। प्रदीप, आप देखिए अफ़गानिस्तान में यही तो होता है। आप म्यूज़िक नहीं सुन सकते, कोड़े मारे जा रहे हैं पढ़ने लिखने के लिए, कोड़े मारे जा रहे हैं लड़कियों को नौकरी करने के लिए या किसी भी तरह का मॉडर्न या प्रोग्रेसिव काम करने के लिए। सेम वही चीज़ अगर भारत में नेशनल डिबेट पर बैठकर कोई मौलाना करता है तो बहुत दुखद स्थिति है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और बहुत ही वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है हमारी, और पूरे विश्व में हम अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए और भारत की नेशनल एथॉस के लिए जाने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की मौलानाओं को अब हमें बिल्कुल हेड ऑन फेस करना पड़ेगा कि दिस इज़ अ सेक्युलर कंट्री। अगर ये सेक्युलर है तो सेक्युलरिज्म के नाम पे एक तो माइनॉरिटिज़म नहीं चलना चाहिए।
आप पंथ निरपेक्षता के नाम पे अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा देते हैं। आप अल्पसंख्यकवाद के नाम पर टीवी डिबेट्स पर आके कुछ भी बकवास कर जाते हैं। आप माइनॉरिटिज़म के नाम पे अपराध कर जाते हैं, महिलाओं को गालियाँ दे जाते हैं या भारत के देवी देवताओं को गालियाँ दे जाते हैं। आप प्रोटेस्ट के नाम पे पूरे पूरे शहर को होस्टेज बना लेते हैं। शाहीन बाग में आप 4 महीने के बच्चे को ठंड में लेकर बैठ गए, कोल्ड ब्लडेड मर्डर आपने उस बच्चे का कर दिया। तो मुझे लगता है कि अराजकता और केओस अब देश में ख़त्म होना चाहिए माइनॉरिटिज़म के नाम पर। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि एक तालिबानी सोच है और भारत सरकार को भी इस पे सोचना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की अब देश को बहुत ज़रूरत है। अगर केंद्र के स्तर पे भी मुश्किल लग रहा है क्योंकि भारत में बहुत विविधताएं हैं, सिर्फ पर्सनल लॉज रिलीजन के मज़हब के ही अंतर्गत नहीं है, बहुत सारे ट्राइबल क्षेत्र हैं जिनकी अपनी अलग मान्यताएं। तो मुझे लगता है कि स्टेट वाइज यूनिफॉर्म सिविल कोड एज सून एज पॉसिबल भारत में आ जाना चाहिए, क्योंकि भारत के नागरिकों को अब वो सुरक्षा और सम्मान चाहिए कि अगर वो अपने देश के कानून के अंतर्गत कोई काम कर रहे हैं तो कोई भी दो कौड़ी का कोई अनपढ़ गंवार रेडिकल मौलाना आके इस तरह की गाली गलौज किसी भारत के ज़िम्मेदार नागरिक के साथ ना कर पाए। इस चीज़ के ख़िलाफ़ हम सब लोगों को मिलजुल कर मुझे लगता है कि काम करना चाहिए। और एक बात मैं और समाज के लेवल पे कहना चाहती हूँ प्रदीप, इसका कुछ भी कोई पॉलिटिकल कारण नहीं है, लेकिन मुझे एज अ वुमन ये चीज़ बुरी लगी और मैं दुनिया की सभी महिलाओं से ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कोई भी बच्चा जो आपकी कोख में आया, मैं मानती हूँ कि नो चाइल्ड अंडर द स्काई इज एन इलेजिटिमेट चाइल्ड। सुबोई, आई वांट टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। डोंट यू बिलीव दैट शोएब जमाई शुड बी जेल्ड? क्या शोएब जमाई को जेल नहीं जाना चाहिए? क्योंकि अगर शोएब जमाई जैसे लोग अगर जेल नहीं जाएंगे तो एक ये प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि वो इस तरीके की कट्टरपंथी बात को कह सकते हैं, रख सकते हैं और उसके बाद भी ही कैन बी स्कॉट फ्री, क्योंकि उन्होंने आपके बच्चे को अटैक किया, उन्होंने ये प्रदर्शित किया कि उस देश के संविधान में विश्वास नहीं रखते। और अगर ऐसे लोग नहीं जाएंगे और समाज के अंदर रहेंगे तो आज सुबोई खान के साथ शोएब जमाई ने किया, कल कोई दूसरा कर सकता है, कल परसों कोई तीसरा कर सकता है। देखिए प्रदीप, जेल तो इन लोगों को डेफिनेटली जाना चाहिए ताकि इनको ये पता चले कि ये कुछ भी बोल के दे कैन नॉट गेट अवे विद इट, ताकि इनको पता चले कि ये बड़े बड़े अपराध सिर्फ ज़बान से अपनी जो कर जाते हैं, इनको पता चलना चाहिए कि इन चीज़ों के ख़िलाफ़ भारत की आईपीसी में पनिशेबल ऑफेंस हैं। इनकी ये स्टेटमेंट्स, बहुत सारे आईपीसी के चार्जेस हैं जिसके तहत इनको जेल जाना चाहिए। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवली या एक्टिवली कहिए कि इस चीज़ में क्रिमिनल कंप्लेंट को फॉलो नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ से थोड़े देर के लिए वो डिस्टर्ब हुए थे। सुबोई, डू यू बिलीव, क्या आपको लगता है कि क्योंकि आपने एक हिंदू आदमी के साथ शादी करी और वो शादी एक सक्सेसफुल मैरिज है इस वक्त, टचवुड मैं कहना चाहता हूँ, और क्या एक ये सिंबल है सोसाइटी के अंदर कि हाँ, एक अगर मुस्लिम लड़की भी हिंदू लड़के से प्यार करती है तो वो मैरिज भी सक्सेसफुल हो सकती है, और इसीलिए ये लोग इस मॉडल को तहस नहस करना चाहते हैं, इसीलिए आप पर अटैक किया? और क्या आपको इसमें डर रहता है अंदर, डू यू फील इन योर सबकॉन्शियस कि आपके परिवार को इस बात का डर रहता है कि ऐसे कट्टरपंथी मौलाना जो है यहाँ तक नहीं रुकेंगे? एब्सोल्युटली प्रदीप, देखिए ये लोग यही करते हैं, ये लोग कास्ट टेरर ऑन पीपल्स माइंड, ये इनके ट्रेनिंग कैंपिंग में ये शब्द इस्तेमाल होते हैं कि ऐसा डर बैठा दीजिए कि जो देखने वाला भी हो वो डर जाए। तो ये इस तरह की चीज़ें मैसेज देना चाहते हैं ताकि जो मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से शादी करना चाहती हैं या जो मुस्लिम लड़कियां ऑलरेडी हिंदू लड़कों से शादी करके एक अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ जी रही हैं, ये लोग शायद इनडायरेक्ट वे में ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि अगर हम एक सक्सेसफुल, अगर हम एक सशक्त और सक्षम महिला जो कि वकील भी हैं, जो कि टीवी डिबेट्स पर भी आती हैं, अगर हम उनको ये कह सकते हैं तो आपके साथ तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ये इस तरह का एक डर भी क्रिएट कर देना चाहते हैं। इसीलिए प्रदीप, इस लड़ाई को मैं अपनी निजी लड़ाई लेके बिल्कुल नहीं चल रही हूँ। ये मुझे लगता है कि समाज का ऐसा मुद्दा है कि शायद भगवान ने या प्रकृति ने मुझे बस माध्यम बना के, निमित्त बना के मेरे माध्यम से ये काम करा लिया। और जो भी मुस्लिम लड़कियां मुझे देख रही हैं, सुन रही हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि भारत में इंटरफेथ मैरिजेस लीगल हैं, आपको जिससे भी शादी करनी है आप कर सकते हैं भारत के कानून के अंतर्गत। ये रेडिकल मौलाना ना कुछ होते हैं, ना इनकी कोई हैसियत है, ना ही इनके पास कोई अथॉरिटी है कि आपकी शादी को हराम या हलाल का सर्टिफिकेट दें। और ख़ास तौर से महिलाओं को मैं मैसेज देना चाहती हूँ प्रदीप, जो मैं इससे पहले बोल रही थी, मेरी बात पूरी नहीं हो पाई थी, कि कोई भी बच्चा जिसकी माँ है, कोई भी बच्चा जो एक माँ की कोख में आ गया, जिसको प्रकृति ने चुन लिया कि वो दुनिया में पैदा होगा,
जिसको प्रकृति ने वैलिडेट कर दिया, लेजिटिमाइज कर दिया, उसको इंसान की कोई औकात नहीं है कि उसको इलेजिटिमेट या लेजिटिमेट होने का ठप्पा दे। तो मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि दुनिया का कोई भी बच्चा इलेजिटिमेट चाइल्ड नहीं है। बहुत ही घटिया सोच है और बहुत ही इस तरह के लोगों की जो महिला को सिर्फ एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट समझते हैं। ये लोग तो इस तरह के इस्तेमाल करते हैं कि मुस्लिम औरत, मुसलमान औरत तुम्हारी खेती की ज़मीन है, तुम उनको जिस तरह से चाहो उस तरह से जोत सकते हो। दिस काइंड ऑफ वर्ड्स दे यूज़ कि आप मतलब दे जस्ट थिंक कि अ मुस्लिम वुमन इज़ अ फर्टाइल लैंड और सिर्फ एक मुसलमान बच्चे पैदा करने के लिए इस्तेमाल होती है। मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज की लीडरशिप अब महिलाओं को अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुखी, सबसे ज़्यादा त्रस्त और सबसे ज़्यादा प्रताड़ित मुसलमान बच्चे, मुसलमान युवा और मुसलमान महिलाएं ही हैं। मुस्लिम समाज के वो पुरुष जो अपने आप को इस्लाम के ठेकेदार समझते हैं, वो कितनी बुरी तरह से मिसयूज़ करते हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया, बच्चों का माइंड वॉश कैसे किया जाता है, उनको डराया कैसे जाता है। मुसलमान महिलाओं के साथ ये लोग क्या क्या नहीं करते। हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महिला सम्मान की बात करते थे। मैं तो उनको फेमिनिस्ट बोलती हूँ। वो अपना खाना खुद बनाते थे, कपड़े खुद धोते थे, अपने घर के काम खुद करते थे। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग महिला को बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के आने पे खड़े हो जाते थे सम्मान में, बीबी फातिमा के आने पर। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मुसलमान बच्चियों के साथ हलाला करते हैं, मुसलमान बच्चियों के साथ ट्रिपल तलाक करते हैं, बहु विवाह करते हैं, मिस्यार निकाह करते हैं। अगर आपने सुना हो तो उसको ट्रैवलर्स मैरिज कहा जाता है। यात्री कि अगर कोई मुसलमान पुरुष ट्रैवल कर रहा है तो उस ड्यूरेशन के लिए किसी भी मुसलमान लड़की से निकाह कर सकता है, या हिंदू लड़की को भी मुसलमान बना के निकाह कर सकता है। और जब वो यात्रा ख़त्म होगी तो वो शादी भी ख़त्म हो जाएगी, एक्सपायरी डेट की तरह वो शादी ख़त्म हो जाएगी। उस लड़की का ना कोई मेंटेनेंस राइट है, ना कोई एलिमनी राइट है, और ना ही उस शादी को बनाए रखने का कोई अधिकार है। ये लोग मिस्यार निकाह कर रहे हैं। इनफैक्ट हैदराबाद में तो हमें पता चला कि अरब से 70-70, 80-80 साल के शेख आकर 12-12 साल की मुसलमान बच्चियों के साथ निकाह करते हैं। पॉक्सो एक्ट का वायलेशन करते हैं। 12 साल की बच्ची की कंसेंट इज़ नॉट कंसेंट एज़ पर लॉ। तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पर्सनल लॉ की आड़ में ये लोग भारत की क्रिमिनल लॉ वायलेट करते हैं। कौन सा ऐसा भारत का नागरिक है, कौन सा ऐसा भारत का रेजिडेंट भी है जो पॉक्सो एक्ट से बच सकता है। लेकिन ये लोग छोटी छोटी बच्चियों के साथ लिटरली रेप करके निकल जाते हैं और हवाला देते हैं कि शरिया में तो मैरिज की एज प्यूबर्टी होती है, किसी बच्ची को अगर पीरियड्स होने स्टार्ट हो जाएं तो हम शादी करना जायज़ है। इस तरह की बकवास ये लोग 21वीं सदी में करते हैं। तो मुझे लगता है कि उसके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी जंग की ज़रूरत है प्रदीप। इसलिए मैं इस लड़ाई को सिर्फ शुएब जमाई को न्यूज़ 18 के स्टूडियो से निकालने तक ही सीमित नहीं रख रही हूँ। हालांकि मैंने उनको जो ट्रीटमेंट देना चाहिए था वो बेहतर ढंग से दिया, बट मैं फिर भी मानती हूँ कि ये लड़ाई जब तक इसका समाधान ना मिले, मेरी भड़ास निकल गई ये काफ़ी नहीं है। ये समस्या का जब तक समाधान ना मिले और हर औरत को, हम हर नारी को, हर स्त्री को, हर बच्ची को इस कट्टरवाद के चंगुल से जब तक निकाल ना लें, तब तक ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। सुबह अब मैं थोड़ा सा आपके पर्सनल लाइफ पे थोड़ा डिवेल्व करना चाहता हूँ। आपने एक हिंदू आदमी के साथ शादी करी, तो जब एक मुस्लिम लड़की एक हिंदू आदमी के साथ शादी करती है तो क्या आप इस वक्त नमाज पढ़ पाती हैं? क्या आपके पति जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव के अंदर जिसमें जिन भी भगवान में वो विश्वास रखते हैं उनको पूज पाते हैं? आप दोनों कोट अनकोट जो है साथ में कितने अच्छी तरीके से रह पाते हैं? क्या कोई दिक्कत होती है, या डू यू बिलीव दैट यू आर नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम और साथ में योर हस्बैंड इज़ ऑल्सो नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम? जी देखिए प्रदीप, हिंदू मैंने मेरे गुरुजी आदरणीय के.एन. गोविंदाचार्य जी ने बहुत सुंदर एक परिभाषा दी थी कि मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा गोविंद जी, हिंदू में तो अलग अलग पूजा पद्धतियां हैं, अलग अलग आराध्य हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, तो हिंदू का रिलीजन क्या होगा? अगर बोला जाए कि हिंदू का मज़हब क्या होता है, पंथ क्या होता है, तो बहुत सुंदर लाइन उन्होंने बोली थी जो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, हिंदू इज़ अ कॉमनवेल्थ ऑफ ऑल मोड्स ऑफ वर्शिप। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हज़ारों देवी देवता हैं हमारे देश में, 2-4 और हो जाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हिंदू सभी पूजा पद्धतियों का एक संघ है। यही कारण है कि अगर आप किसी हिंदू व्यक्ति से शादी करते हैं तो आपका रिलीजन कभी आड़े नहीं आता है, क्योंकि एक ही घर में आपको श्री राम को मानने वाले भी मिल जाएंगे, श्री कृष्ण को मानने वाले भी मिल जाएंगे, कुछ आपको शैव मिल जाएंगे, कुछ शाक्त मिल जाएंगे, कुछ वैष्णव मिल जाएंगे। सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, अपने लिए अभिमान, दूसरे के लिए सम्मान। यही है भारतीय हिंदू सनातनी परंपरा। और हमारे घर में भी यही है कि मेरे हस्बैंड
अपनी मैं श्री कृष्ण को मानती हूँ पर्सनली, मैं पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानती हूँ, मैं हज़रत अली को मानती हूँ, और मेरे हस्बैंड शिव भक्त हैं, वो शिव को, महाकाल को बहुत मानते हैं। तो हमारा कुछ भी आपस में क्लैश नहीं होता है, क्योंकि हम एक दूसरे की मान्यताओं के बिलीफ के प्रति सम्मान रखते हैं। हमारे घर में ईद भी मनाई जाती है, होली दिवाली भी मनाई जाती है, हम पूजा भी करते हैं, और हमने अपने बच्चे का नाम कबीर रखा है। उससे सुंदर नाम, उससे खूबसूरत नाम हमें कोई मिला नहीं। तो यही मैसेज मैं देना चाहती हूँ कि ये लोग इस भारत की खूबसूरती को तभी समझ पाएंगे जब ये लोग अपना दिमाग खोल के और उस कट्टरवादी मानसिकता से बाहर निकलेंगे, और मुसलमान बच्चा भी उस भारत की खूबसूरती को तब समझ पाएगा जब इनके अलगाववाद से बाहर निकलेगा। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि टेररिस्ट रातों रात नहीं बन जाता है प्रदीप। अभी यूरोप में, एक बार मैं उदाहरण देके बताती हूँ, यूरोप में अलकायदा के कुछ टेररिस्ट पकड़े गए। जब उनकी जांच हुई तो पता चला कि वो तबलीगी जमात से रिक्रूट किए गए थे। तबलीगी जमात कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, लेकिन कट्टरवादी संगठन तो है। वो आपको ये तो बताता है कि हाँ बस यही तरीका है अल्लाह को अप्रोच करने का, इसके अलावा जो भी तरीका है वो गलत है, वो कुफ्र है, वो हराम है। ये हराम हलाल तो बताता है। तो मैं मुसलमान बच्चे को ये भी कहना चाहती हूँ, और भारतवासियों को भी मैसेज देना चाहती हूँ, पूरे विश्व को मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर हमें आतंकवाद ख़त्म करना है तो हमें अलगाववाद ख़त्म करना पड़ेगा, हमें वो सेपरेटिज़म ख़त्म करना पड़ेगा कि अगर हम मुसलमान हैं तो हमारी भाषा, भूषा, भोजन, भवन, भेषज, भजन सब अलग होगा। हम जो भी माने वो हमारा हो सकता है, लेकिन दूसरे का गलत होगा ये हमें क्यों पढ़ाया जाता है? जो मेरा बिलीफ है वही सही है, जो मेरी किताब है वही सही है, बाकी दुनिया में सब कुछ गलत है, सब कुछ झूठ है। इस मान्यता से हमें बाहर आके अब खुले दिमाग से सोचना पड़ेगा। सब लोग स्वतंत्र हैं। हमारे देश का संविधान आर्टिकल 25 हमें इजाज़त देता है, अधिकार देता है, राइट टू प्रोफेस, प्रोपेगेट एंड प्रैक्टिस आवर रिलीजन। अपने पंथ का पालन, प्रचार और प्रसार करने का इजाज़त हमारा संविधान हमें देता है, लेकिन दूसरे के अधिकारों का हनन करने की इजाज़त हमें संविधान नहीं देता। दूसरों का धर्म परिवर्तन करने की इजाज़त हमें संविधान नहीं देता। प्यार के नाम पर लव जिहाद करने की इजाज़त हमें संविधान नहीं देता। किसी हिंदू बच्ची से आप मिलिए अपनी पहचान छुपाकर, और शादी के बाद बताइए कि आप तो मुस्लिम हैं, और फिर आप उस लड़की को फोर्स करें। मैं लव जिहाद पे भी कुछ सेकंड्स आपको कुछ उदाहरण देना चाहती हूँ प्रदीप, क्योंकि बहुत लोग डिनाई कर देते हैं कि लव जिहाद एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब आपके सामने उदाहरण है, पूरे देश के सामने, मुसलमान लड़की हिंदू से शादी कर ले तो अवैध संबंध है, और मुसलमान लड़का अगर हिंदू लड़की से शादी कर दे तो उसको ये जायज़ करार देते हैं, प्रोवाइडेड कि वो हिंदू लड़की कन्वर्ट होकर मुसलमान बने, देन दे कॉल इट जायज़। मैं वापस से फंडामेंटल पे जाना चाहता हूँ। इनमें से कई मौलाना ये कहते हैं कि भाई जो बात वो बताते हैं वही बात उन पहुंचने का, भगवान को, अल्लाह को पहुंचने का सही है। कोई भी दूसरा धर्म किसी भी दूसरे तरीके से अगर भगवान को पूछता है तो गलत है। आपको क्या लगता है, माय वे और दी हाईवे की जो ये अप्रोच है, क्या ये सही है? क्या इसी के कारण जितने इश्यूज हो रहे हैं वो हो रहे हैं? प्रदीप देखिए, मुझे लगता है कि हम लोगों को एज मुस्लिम सोसाइटी इस्लामिक थियोलॉजी को भी थोड़ा गहराई के साथ स्टडी करना पड़ेगा। देखिए, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जीवन में कुछ भी रिटन, लिखित तौर पर हमारे लिए छोड़कर नहीं गए थे। ये सब मुस्लिम्स मानते हैं, जो भी इस्लामिक हिस्ट्री समझते हैं वो मानते हैं कि वो अपने जीवन में कुछ लिखित छोड़ के नहीं गए थे। सब लोग ये भी मानते हैं कि उनकी डेथ के बाद उनकी लेगेसी को लेकर एक ऐसी लड़ाई उठी कि उनके शरीर को 18 घंटे तक धूप में रखा गया कि हम इनके वारिस हैं और हम इनके वारिस हैं। सब ये भी जानते हैं कि कुरान की कंपाइलेशन को लेकर इतनी ज़बरदस्त लड़ाइयाँ हुई कि जो तीसरे खलीफा थे उन्होंने अपने से पहले जो खलीफा थे उनकी कुरान की कंपाइलेशंस को जमा करके 500 कुरान की कॉपीज़ को आग लगा दी थी कि अब ये नहीं माना जाएगा, अब जो मैं कंपाइल कर रहा हूँ वो माना जाएगा। हम लोग कभी बैठकर ये भी नहीं सोचते हैं कि इस्लाम को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद एक सत्ता के लिए, एक पॉलिटिकल इस्लाम के लिए, या तलवार लेके पूरी दुनिया में हम इस्लाम फैलाएंगे या इस्लाम के नाम पे अपनी सत्ता फैलाएंगे, उसके लिए इस्तेमाल किया गया। और उस इस्लामिक स्टेट को सक्सेसफुल करने के लिए ही ये बहुत सारी चीज़ें लिखित बनाई गई, कुछ चीज़ें कंपाइल की गई, कुछ में मैनिपुलेशंस की गई। तो मुझे लगता है कि जितने भी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनको बैठकर बिल्कुल ओपन माइंड से कि भाई हमारे प्रॉफिट का ये चरित्र था, हमारे प्रॉफिट हमें ये अच्छी बातें बता कर गए हैं, ये इस्लाम में रहना चाहिए, और जो बातें बिल्कुल घटिया हैं, गलत हैं, वाहियात हैं या 21वीं सदी में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहु विवाह,
कि आप एक बीवी के रहते हुए कई शादियां कर सकते हैं, ये मुझे लगता है 21वीं सदी में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे हलाला, कि अगर कोई एक मुस्लिम पुरुष किसी महिला को तलाक 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 बोल देता है, महिला की गलती ना भी हो, तो उस महिला को किसी दूसरे पुरुष के साथ पहले शारीरिक संबंध बनाने पड़ेंगे, निकाह करना पड़ेगा और कंसुमेट करनी पड़ेगी वो शादी, फिर उससे तलाक होगा, तब जाके वो अपने पति से दोबारा शादी कर सकती है। हलाला उद्योग बन गए हैं प्रदीप। आई हैव सीन मौलानाज 1-1 लाख रुपए लेकर हलाला करते हैं, 1-1 रात की शादियां करते हैं। बहुत से तो ऐसे मौलाना हैं जो हलाला करने के बाद मुकर जाते हैं कि मैं अब दूंगा ही नहीं तलाक। तो इस तरह की चीज़ें आप जो मिस्यार निकाह कर रहे हैं, यात्री ट्रैवलर्स मैरिज, क्या वो 21वीं सदी में होनी चाहिए? आप कह रहे हैं कि मुसलमान बच्ची को जब ये होता है प्रदीप, मैंने मिस्यार निकाह के बहुत सारे केसेस हैदराबाद में सुने हैं। आप ये कहते हैं कि प्यूबर्टी की एज में लड़की की शादी कर देनी चाहिए, यानी कि जब पीरियड्स होने स्टार्ट हो जाएं तब शादी कर देनी चाहिए। उस हिसाब से तो आप आजकल तो 12-12, 13-13 साल की बच्चियों को आजकल, बिकॉज क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं, बहुत यंग एज में बच्चियों को पीरियड्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। आप क्या 12 साल की लड़की का निकाह कर सकते हैं? आप क्या पॉक्सो एक्ट का वायलेशन कर सकते हैं? आप एक बच्ची के साथ रेप कर सकते हैं शरिया के नाम पर? तो ये चीज़ें हमें सोचनी पड़ेंगी कि आज 21वीं सदी में कौन कौन सी चीज़ें जायज़ नहीं हैं, कौन सी चीज़ें हमें उठा के फेंकनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल नुपुर शर्मा का मैं उदाहरण देना चाहती हूँ। नुपुर ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर कुछ आपत्तिजनक शब्द कहे। हालांकि मैं प्रॉफिट को मानती हूँ, मैं उनका सम्मान करती हूँ, मेरे आराध्य हैं, लेकिन फिर भी मैं नुपुर के साथ खड़ी हुई क्योंकि नुपुर ने वो कोट किया जो कुछ फैब्रिकेटेड हदीसों में लिखा है। जब नुपुर ने ये बात कही तो जो भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उन्हें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए था कि ये बकवास आखिर कहाँ लिखी है। अगर कहीं लिखी है तो उनको हम फाड़ के फेंकें, उनको आग लगाएं, उनको डस्टबिन में डालें। हम वो भी नहीं करते हैं, हम उसको भी सीने से लगा के रखते हैं और कहते हैं कि भाई तुमने ये बात कह दी तो गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा। तो देखिए, दोनों हाथ में लड्डू इंसान को नहीं मिलते हैं और ना ही मिलने चाहिए। कहीं ना कहीं आपको एक स्टैंड लेना पड़ता है। कुछ फैब्रिकेटेड हदीस प्रॉफिट के बारे में बहुत बकवास करते हैं और वो हदीस भारत ने नहीं लिखे हैं। जब आप भारत को चैलेंज करते हैं, भारत को क्वेश्चन करते हैं, भारत को गाली देते हैं कि भारत में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान हो रहा है, भारत में कहीं उनका अपमान नहीं होता है, ना भारत में किसी भी आराध्य का अपमान नहीं होता है। जो फैब्रिकेटेड हदीस अरब में, ईरान में, इराक़ में या जो दूसरी इस्लामिक कंट्रीज़ में लिखे गए हैं, आप उनसे सवाल पूछिए। देखिए प्रदीप, मैं एज अ मुस्लिम ये भी मानती हूँ कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दुर्भाग्य था कि वो कबीलाई क्षेत्र में जंगली जानवर लोगों के बीच में पैदा हुए। जिस तरह का उनका चरित्र था, उनके चरित्र को वो लोग कागज़ में नहीं उतार पाए। अगर प्रॉफिट का जन्म भारत में हुआ होता तो उनका जो चरित्र चित्रण हमारे विद्वान करते वो पूरी दुनिया देखती। और मैं भारतीय मुसलमानों से भी अपील करती हूँ कि आप ज्ञान की धरती में पैदा हुए हैं, अपने प्रॉफिट की जीवनी को पढ़िए, उनके बारे में जो बकवास करते हैं उनको रिजेक्ट करिए, उनको डिसोन करिए और नए ग्रंथ लिखिए प्रॉफिट के बारे में, प्रॉफिट का चरित्र चित्रण करिए, उनकी बायोग्राफीज़ लिखिए। आप लोग कर क्या रहे हैं? यू आर लीस्ट बॉदर्ड। आप लोग कहते हैं कि मुसलमान को गाली दे रहे हैं, आप लोग अपने अंदर झांक के कितना देखते हैं? हमारे बच्चों को मदरसे में किस तरह से ब्रेन वॉश करके इस्तेमाल किया जाता है। पढ़े लिखे मुसलमान को कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनका बच्चा अच्छे स्कूलों में जा रहा है, उनका बच्चा अच्छी जगह नौकरी कर रहा है, उनके पास पैसा है। दे आर लीस्ट बॉदर्ड। प्रदीप, मुसलमान समाज में भी 3 तरह के लोग हैं। एक राष्ट्रवादी हैं जो आपको दिखते हैं, कुछ देशद्रोही हैं जो भी आपको दिखते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान ऐसे हैं जो अराष्ट्रीय हैं या क्लूलेस हैं या फिर लीस्ट बॉदर्ड हैं। वो अपने जीवन में खाने पीने में इतना मस्त हैं कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनके प्रॉफिट के नाम पे जैशे मोहम्मद चल रही है। आप लोग क्यों नहीं आके ओपन में आके इन टेरर आउटफिट्स का विरोध करते हैं? प्रदीप, देखिए, मुझे लेथार्जी भी एक बहुत बड़ा रीज़न लगता है। मुझे लगता है कि बहुत सारे रीज़न्स हैं। कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि हम अपना स्टेटस को क्यों डिस्टर्ब करें, इन आतंकवादियों से कौन भिड़े। अब आप देखिए, जो लोग भिड़ते हैं उनका क्या अंजाम होता है। सुबुई, क्या इशू ये है कि जब भी हम इस मुद्दे को देखते हैं हम इसको इस तरीके से सोचते हैं कि भाई ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम है, बट इज़ द रियल प्रॉब्लम दैट इनसाइड द मुस्लिम सोसाइटी? व्हाई डू आई से दैट? जब तक क्या मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो खुलकर इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगी या जब तक मुस्लिम महिलाएं अपने राइट्स के बारे में बात नहीं करेंगी, तब तक डोंट यू फील दैट द रियल प्रॉब्लम विल नॉट बी एड्रेस? क्योंकि कई बार इसमें भी अगर आप देखें कि ये सब कट्टरपंथी मौलानाओं ने किसी तरीके से जो एक कॉकस बना लिया है
और ये कहते हैं कि जो ये कह रहे हैं वही सही है, और हमेशा से एक तरीके से प्रदर्शित किया जाता है कि एक इम्प्लिसिट फियर क्रिएट किया जाता है मुस्लिम सोसाइटी के अंदर. डू यू बिलीव दैट दैट्स द इशू एंड रादर देन द इशू बीइंग हिंदू वर्सेस मुस्लिम? जी, देखिए प्रदीप, मैं तो ये मानती हूँ कि ये जितने भी कट्टरवादी हैं, इनकी कारण सबसे ज़्यादा नुकसान मुस्लिम समाज का ही हो रहा है, क्योंकि एक पूरा रिलीजन कटघरे में खड़ा कर दिया जा रहा है. लोग सवाल पूछ रहे हैं और उनके सवाल बहुत जायज़ हैं. जब ये लोग कहते हैं इस्लामोफोबिया, तो मैं कहती हूँ कि ये सिरे से ही गलत शब्द है, क्योंकि फोबिया एक इरेशनल फियर होता है कि आप नाजायज़ ही किसी चीज़ से डर रहे हैं. सारी दुनिया जानती है कि इस्लाम के नाम पर किस तरह से इस्लामिक स्टेट्स बनाई जाती हैं, किस तरह से बच्चों के साथ, औरतों के साथ प्रताड़ना होती है, किस तरह से सेक्स स्लेव्स बना के आईसिस, अभी केरल स्टोरी हम सब लोग देख रहे हैं कि कैसे होता है. सिर्फ भारत की बेटियों के साथ नहीं हो रहा है, पूरे विश्व की बेटियों को सेक्स स्लेव्स बना बना के आईसिस भेजता है टेररिस्ट के पास. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुस्लिम समाज को अपनी लेथार्जी छोड़नी पड़ेगी, मुस्लिम समाज को अपनी सेल्फिशनेस छोड़नी पड़ेगी. अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप सक्षम हैं, अगर आप कुछ भी जानते हैं कि हाँ ये गलत हो रहा है, तो उसके ख़िलाफ़ प्लीज़ आवाज़ उठाना शुरू करें. जैसे मैं उदाहरण देती हूँ कोविड वॉरियर्स के ऊपर. अगर किसी मुस्लिम इलाके में 10 असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी कर दी, तो जो 500 घर हैं वो शांत क्यों बैठते हैं? जो आसपास के 500 लोग हैं वो क्यों नहीं आके जूते से उनको थपड़ाते हैं, या उनको क्यों नहीं पीटते हैं कि तुम लोगों की वजह से हमारी पूरी कौम बदनाम होती है? पर सुबुई, आपको ये नहीं लगता कि जिस पाथ पे आप जा रही हैं, विच इज़ डेफिनेटली द पाथ ऑफ नेशनल सर्विस, इसमें आपकी जान को खतरा है, आपके परिवार की जान को खतरा है? डू यू फील दैट फियर इनसाइड यू? देखिए प्रदीप, डर क्यों नहीं लगता उसका कारण तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एक बहुत ही डीप रूटेड बिलीफ है कि मेरी नंबर ऑफ ब्रेथ्स, मेरी सांसें ना ही कम कर सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं. मुझे लगता है प्रदीप, कोई भी करेजियस काम जब आप करते हैं तो वो पूरे फैमिली का करेज होता है, क्योंकि अगर आपकी फैमिली भी डरे या आपकी फैमिली आपको डराए तो आप शायद कुछ चीज़ें नहीं कर सकते हैं. और मैं इसमें मानती हूँ कि सभी लोगों को डर से आगे आना पड़ता है. एंड आई एम लकी, मेरे अब्बा ने भी मुझे हमेशा फियरलेस बनाया. मैं एक उदाहरण आपको देके बताती हूँ. जो भी मुझे आज लोग देखते हैं कि मुझे किसी से डर नहीं लगता है, उसका कारण कहीं ना कहीं मेरे अब्बा की अपब्रिंगिंग है. एक बार बचपन में हम लोग एक शादी में गए थे. मुस्लिम समाज में जिन का बहुत कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कहते हैं भूत प्रेत की जगह बोलते हैं जिन. तो हम लोग एक शादी में गए थे मेरठ में, तो वहाँ पे ये कहानी चल रही थी कि उस जगह मत जाइए, उस नल पर जिन है. तो सभी लोग डर रहे थे, तो मैं भी डर रही थी, मैं और मेरा भाई. तो मेरे अब्बू मेरे और मेरे भाई का हाथ पकड़ के उस नल के पास हमें लेकर गए. उस नल को खोला, उसका पानी खुद भी पिया, हम दोनों को भी पिलवाया, और ये मैसेज दिया कि जिस चीज़ से डराया जाए उसको पास जाके ज़रूर देखो, क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है. आप ह्यूमन माइंड को कंट्रोल करने के लिए फियर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका ये लोग इस्तेमाल करते हैं. मैं डायरेक्ट पूछना चाहता हूँ सुबुई, अगर एक मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़के के साथ प्यार करती, तो क्या उसको ये घबराने की ज़रूरत है कि अगर वो ऐसा करती है तो ये कट्टरपंथी मौलाना जो है वो उसकी जान को ख़तरा बन सकते हैं, वो इंश्योर करेंगे कि उसकी जो ये मैरिज है वो सक्सेसफुल ना हो? डू यू फील दैट दैट्स अ लेजिटिमेट फियर? देखिए प्रदीप, मुसलमान लड़की अगर हिंदू लड़के से प्यार करती है उसको बेखौफ शादी करनी चाहिए. मुसलमान लड़का भी अगर किसी हिंदू लड़की से प्यार करता है उसको बेखौफ शादी करनी चाहिए. लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में कीजिए ना. मैं बार बार ये कहती हूँ कि हम शादी के या प्यार के या इंटरफेथ मैरिजेस के ख़िलाफ़ नहीं हैं. हम सिर्फ शादी के लिए कन्वर्जन्स के ख़िलाफ़ हैं. जब आपके देश में कानून है जो 2 अलग अलग पंथ के लोगों को इजाज़त देता है, लीगल मैरिज वैलिडेट करता है आपकी शादी को, तो आपको ज़रूरत क्या है कन्वर्जन्स की? सिर्फ यही मैसेज मैं बार बार पूरे देश को देना चाहती हूँ. सुबुई, क्या अगर वापस से कोई कट्टरपंथी मौलाना लाइन क्रॉस करेगा, या कोई कट्टरपंथी मौलाना वापस से सुबुई खान को इस तरीके से शब्दों का सुबुई खान या उसकी फैमिली के खिलाफ प्रयोग करेगा, तो क्या वापस से सुबुई खान जिस तरीके से शोएब जमाई को सुबुई खान ने पीटा था, किसी दूसरे मौलाना को भी इसी तरीके से पीटेगी? प्रदीप, ये मैंने उस दिन जब ये हुआ तो बाहर निकल के शोएब जमाई बाकी सब लोगों के सामने थोड़ा सा एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे थे कि मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा से ये सब नहीं करूँगा. तो मैंने वहाँ गेस्ट रूम में भी यही कहा था
कि मैं सभी चैनल्स के गेस्ट कोऑर्डिनेटर्स को भी ये कह देना चाहती हूँ सम्मान, क्योंकि सभी गेस्ट कोऑर्डिनेटर्स मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं एक माँ भी हूँ, मैं भारत की बेटी भी हूँ। अगर मेरे देश के संविधान को मेरे सामने बेइज्जत किया जाएगा, मेरी रिश्ते को अपमानित किया जाएगा, मेरे बेटे को नेशनल टीवी पे अपमानित किया जाएगा, तो इस बार जितना हुआ था अगली बार मैं उससे ज़्यादा ही करूँगी, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। ये मैं सभी कट्टरवादी मौलानाओं को पूरा प्रॉपर ये कम्युनिकेट कर रही हूँ कि ये ना सोचें कि हमें पता नहीं था, तो नेक्स्ट टाइम वो लाइन क्रॉस करने से पहले 100 बार सोचें। सुबुई, जाते जाते करोड़ों मुस्लिम महिलाएं इस वक्त आपको सुन रही हैं, अगर कोई आप मैसेज उनको देना चाहती हैं, शुड दे लिव इन फियर और शुड दे फॉलो द पाथ ऑफ सुबुई खान? प्रदीप जी, मैं एक मैसेज देशवासियों को ज़रूर देना चाहती हूँ, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से 2 मिनट और लूँगी। कि एक बार अजात शत्रु महात्मा बुद्ध के पास पहुँचे और उनसे कहा कि जब से मैं बुद्धिज़्म की टीचिंग्स और प्रिंसिपल्स मानने लगा हूँ, तब से मैं बहुत शांत हो गया हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता है और मैं लोग मुझे हल्के में लेने लगे हैं। पहले लोग बहुत सीरियसली लेते थे, डरते थे, अब कोई मुझसे डरता ही नहीं है, एक अराजकता फैल रही है। तो महात्मा बुद्ध ने उनको एक छोटी सी कहानी सुनाई। महात्मा बुद्ध ने उनसे कहा कि एक बार एक महात्मा संत एक गांव में पहुंचते हैं, उस गांव के लोग उनको बताते हैं कि ये पास में एक जंगल में एक शेर है, बहुत खूंखार है, गांव में आके लोगों को खा जाता है, महात्मा जी हमें प्लीज़ इस शेर से बचाइए। तो वो संत महात्मा जंगल में जाते हैं, वो बहुत ही एकदम स्ट्रॉन्ग और असर्टिव अग्रेसिव शेर होता है। संत महात्मा उसको समझाते हैं कि बेटा हिंसा करना गलत बात होती है, आपको अहिंसावादी होना चाहिए, आपको किसी पे हिंसा नहीं करनी चाहिए, वो समझा के चले जाते हैं। शेर उनकी बातों को बहुत सीरियसली ले लेता है। उसके बाद जब वो 15 दिन बाद आते हैं संत महात्मा, तो वो शेर की बहुत ही बुरी हालत, उसके खरोंचे खून से लथपथ, कोई भी आके उसको पत्थर मार के चला जाता है। उसके 3 बच्चे मर गए, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पा रहा है। तो महात्मा बुद्ध आके उससे पूछते हैं कि अरे तुम महात्मा संत आके पूछते हैं शेर से कि 15 दिन पहले तो तुम इतने सशक्त थे और दूर दूर तक तुम्हारी ख्याति थी, आज तुम्हें हो क्या गया है? तो वो शेर कहता है आपने ही तो मुझसे कहा था कि हिंसा नहीं करनी है। तो वो संत महात्मा उस शेर को बोलते हैं कि बेटा मैंने तुमसे अकारण नाजायज़ किसी को मारने को मना किया था, मैंने तुम्हें दहाड़ने को मना नहीं किया था। तो ये मैसेज मैं पूरे भारतवासियों को देना चाहती हूँ कि हम भारतवासी अकारण नाजायज़ ना किसी को मारते हैं, ना किसी टेरिटरी पे कब्ज़ा करते हैं, ना ही हम अपनी विस्तारवादी थिंकिंग के तहत किसी कंट्री को कब्ज़ा करना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करता है, अगर कोई हमारे ऊपर हिंसा करता है, हमारे बच्चों को मारता है या हमारे साथ नाजायज़ करता है, तो हम कम से कम दहाड़ तो सकते हैं। तो वो दहाड़ना भारतवासी ना भूलें। जब आप दहाड़ते हैं तो इन फर्जी नकली ताकतवर लोगों का क्या हाल होता है ये पूरे देश ने देखा है। एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी मैं पूरे देश को मैसेज देना चाहती हूँ कि आईपीसी का सेक्शन 96 to 106 राइट टू प्राइवेट डिफेंस की बात करता है। अपनी पर्सन एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए या किसी थर्ड पर्सन की पर्सन एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं किसी के ऊपर हाथ उठा सकती हूँ, मैं सामने वाले को मार सकती हूँ और भारत का हर नागरिक मार सकता है। तो अपनी वो दहाड़ ना भूलें। ये मैसेज महात्मा बुद्ध भी देकर गए हैं, उनसे बड़ा अहिंसावादी तो कोई हुआ नहीं है। तो यही कहना चाहती हूँ कि अहिंसा परमो धर्मः बट धर्म हिंसा तथैव च, इसको ज़रूर ध्यान रखें। सुबुई, आप मेरे साथ में जुड़ी और उम्मीद करता हूँ किसी तरीके से पाथ ऑफ नेशनल सर्विस पे आप रहेंगी। दोस्तों, आपने सुबुई खान को सुना, मेरे साथ जुड़ने के लिए और इसी तरीके से फॉलो करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।